हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर से निया का पर्सन वैल्यू 5.3 का पर्सन 11 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को आसानी से यह सवाल समझ में आ जाए। ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आज पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और पर्सन 11 सोल्व करने से पहले मैं आपको बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए पर्सन 11 क्या कह रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए आपको कहा गया है कि आपका एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। तो हम यहीं से आपका सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखिए ये आपका सवाल थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन ये सवाल आपका थोड़ा लंबा हो सकता है बनेगा, लेकिन आपका सवाल बहुत ही आसान है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए मैं हल लिखता हूँ सबसे पहले। हल। ठीक है। तो देखिए हम यहीं से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बोले, एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। ठीक है। लिखिएगा दिया हुआ है एपी के प्रथम n पदों का योग बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, अब इस जहां जहां आपका n है वहां हम लोग एक प्राकृतिक संख्या मानेंगे। ठीक है। प्राकृतिक संख्या को रखिएगा। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की जितनी भी सभी संख्या होती है सब प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो मानेंगे। ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ माना कि इसको समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है। तो समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है। तो लिखिएगा माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो चलिए हो गया इतना। तो देखिए हमारा क्या बोला गया है इसका प्रथम पद अर्थात S1 ज्ञात कीजिए। तो देखिए S1 ज्ञात करना पड़ा, प्रथम पद ज्ञात करना पड़ा। तो पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। देखिए आपका यही मैं समझा देता हूँ। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक एपी है, आपको दिया गया है। ठीक है। 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो देखिए ये जो 3 है आपका क्या है, A1 माने आपका प्रथम पद है। ठीक है। प्रथम पद आपका दिया हुआ 3। ठीक है। अब देखिए 3 है, प्रथम पद 3 है तो प्रथम पदों का योग क्या होगा, माने S1 क्या होगा, ये देखिए प्रथम पद तो ये है तो यही तो आपका होगा 3, प्रथम पदों का योग तो बस यहाँ भी 3 ही होगा। ठीक है। बोलेगा दूसरा पद आपका क्या है, तो दूसरा पद आप बोलेगा 6 है तो लिख दीजिए A2 बराबर 6। ठीक है। तो आपका दूसरा पद का योग क्या होगा, S2। तो दूसरा पद का योग होगा इन दोनों पदों को जोड़ के, मैंने 3 6 को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 9। ठीक है। 9 हो जाएगा, मतलब A1 और A2 को जोड़िएगा तो आपका दूसरा पद आएगा। ठीक है। और तीसरा पद आपका क्या होगा, तीसरा पदों का योग क्या होगा, ये आपका होगा तीनों को, 6 3 9 9 और 9 18, ये आपका हो जाएगा तीसरा पद। ठीक है। तो आपका समझ में आ गया। तो चलिए उसके बाद देखिए आपको क्या फिर बोला गया, SN निकालने। तो हम लोग क्या जानते हैं, योग को हम लोग जानते हैं SN। ठीक है। तो यहाँ बोला गया S1 तो S लिख दीजिए, तो N का जगह यहाँ सोचिए 1 है। ठीक है। बस तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ लिखिएगा हमें S1 निकालना है तो लिखिएगा इसीलिए S1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, इस समीकरण को रखिए 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है। तो 4 गुना n का मान 1 रखिएगा। ठीक है। क्योंकि 1 है। ठीक है। और माइनस क्या किया 1 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 4 1 कम 4 माइनस 1 का स्क्वायर माने 1, तो आपका घट के आ जाएगा 4 में गया 3।
ठीक है, ये हो गया आपका S1 का मान। ठीक है, और आपका क्या बोला गया, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद निकालना है तो लिखिएगा इसीलिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका A1 बराबर S1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, दोनों तीन ही होगा। जो प्रथम पद है वही तो आपको प्रथम पद का योग भी है, तो ये आपका हो गया पहला का आंसर। ठीक है, फिर आपको बोला गया, देखिए क्या बोला गया, फिर बोला गया है प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करने बोला गया, मतलब आपका H2 निकालने बोला गया, तो हम लोग देखिए H2 निकालते हैं, इसीलिए प्रथम दो पदों का योग बराबर H2 बराबर रखिए 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4n 4 गुना n का जगह पे 2 रखिए माइनस यहाँ n का जगह पे 2 का स्क्वायर कीजिए, तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, तो आपका घट के आ जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका प्रथम क्या, दो पदों का योग आ गया। ठीक है, और बोला गया आपका क्या, इसका दूसरा पद क्या है। ठीक है, तो आंसर आप कर दीजिए। ठीक है, आंसर कर दिया। अब बोला गया दूसरा पद क्या है, तो देखिए दूसरा पद आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, देखिए हमको तो प्रथम दो पदों का योग तो हम निकाल दिए, तो दूसरा पद कैसे निकालिएगा इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको A1 प्रथम पद निकालना, तो प्रथम पद को तो हम लोग यही बोलते हैं। जैसे आपको A2 दूसरा पद निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद में से प्रथम पद ए में से सार्वंतर डी को जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको A3 निकालना है, तो क्या करते हैं, ए में से 2D को जोड़ते हैं। ठीक है, ये कब करते हैं, जब हम लोग को AD दिया रहता है। अगर मान लीजिए आपको AD नहीं दिया हुआ है और योग दिया हुआ है, योग में से आपको पद निकालना, तो क्या करेंगे, तो देखिए इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको A2 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, H2 से S1 को घटाएंगे, मैंने प्रथम दो पदों के योग से प्रथम पद के योग को घटाएंगे। ठीक है, जैसे A3 निकालना है, तो क्या करेंगे, S3 से H2 को घटाएंगे। ठीक है, समझ गए, तो बस अब ये हम काम यहाँ करेंगे। तो हमको क्या निकालना है, प्रथम दो पदों का दूसरा पद निकालना है, तो लिखिएगा इसीलिए दूसरा पद क्या है आपका, दूसरा पद A2 बराबर क्या कीजिएगा, H2 माइनस S1। तो देखिए हमारे H2 है 4 और S1 है हमारा देखिए 3, तो 4 में से 3 को घटा दीजिए, तो 4 घटाओ 3 तो बराबर 1। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब फिर देखिए हमें क्या निकालना है, फिर देखिए निकालना है इसी प्रकार तीसरा पद निकालना। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात किया। तीसरा पद निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, S3 चाहिए। ठीक है, और H2 से भी घटाएगा, तो S3 हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा S3, इसीलिए S3 बराबर लिखिए 4n माइनस समीकरण को लिख दीजिए n का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4 ऐसे लिखिए गुना n का जगह पे 3 रखिए माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4 तिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर किया 3 तिया 9, तो 12 में आपका 9 घटा तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए S3 आ गया और हमें देखिए H2 भी मालूम है, H2 4, तो हमें निकालना क्या बोला गया है, तीसरा पद। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए तीसरा पद, इसीलिए तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2 करिएगा। ठीक है, प्रथम 3 पदों के योग से प्रथम 2 पदों के योग घटाएगा, तो देखिए प्रथम 3 पदों का योग आपका कितना है, 3 है, माइनस प्रथम 2 पदों का योग आपका देखिए 4 दिया हुआ है, देखिए प्रथम 2 पदों का योग 4। ठीक है, तो लिख दीजिए, तो घटा का आपका क्या आ जाएगा, दोनों घटाएगा तो 1 आएगा, 4 में 3 घटाएगा 1, बड़ा क्या है 4, आगे माइनस है माइनस, ये आपका हो गया आंसर। फिर देखिए आपका क्या बोला गया है, फिर आपका बोला गया है 10वां पद निकालिए। तो 10वां पद निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रथम 9 पदों का योग निकालना होगा, फिर उसके बाद प्रथम 10 पदों का योग दोनों निकालना होगा, तब आएगा आपका। तो प्रथम 10 पदों का योग पहले निकाल लेते हैं, तो देखिए इसीलिए S10 बराबर हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4 गुना n का मान लिख लीजिए 10 माइनस n का जगह पे 10 लिख दिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है,
तो 4×40 माइनस 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, तो आपका आ जाएगा 60। 100 में से 40 घटा 60, बड़ा क्या है 100, माइनस तो माइनस, ये आपका आ गया। ठीक है, अब निकालिए S9, इसीलिए S9 बराबर 4n माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 गुना n, n का मान हमारा कितना है 9 लिखिएगा, माइनस और 9 का स्क्वायर कीजिएगा n का जगह में। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 9 चौके 36 माइनस 9 9 81, तो घट के आपका कितना आ जाएगा 11 में 6 गया 5 और 7 में 3 गया 4, 45। ठीक है, बड़ा 81 या माइनस आ गया तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका। देखिए S10 S9 दोनों आ गया, तो हम निकाल सकते हैं 10वां पद, निकाल दिए 10वां पद। तो हम लोग लिखते हैं इसीलिए इसीलिए 10वां पद यानी A10 बराबर, ठीक है, A10 बराबर आपका क्या हो जाएगा S10 माइनस S9। तो S10 हमारा कितना आया था, हमारा आया था, देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए S10 आपका आया था -60 और S9 आपका तो -45। ठीक है, तो इसको मैं लिख देगा। तो चलिए, तो लिखिएगा यहाँ -60 फिर -45। ठीक है, तो देखिए लिख दीजिए -60 फिर माइनस माइनस प्लस 45, तो घट के आ जाएगा 60 से 45 घटेगा आपका 15 आएगा, बड़ा 60 इसका पहले माइनस है माइनस, ये आपका आ गया 10वां पद का आंसर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, तो देखिए हमें निकालना है nवां पद। ठीक है, तो अब nवां पद कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। ठीक है, nवां पद निकालने के बारे में। ठीक है, तो देखिए nवां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, n पदों के योग जो समीकरण है 4n माइनस n स्क्वायर, इसका प्रयोग करना होगा। ठीक है, और जहां जहां n होगा वो हम क्या रख देंगे n-1 रख देंगे। ठीक है, अब n-1 क्यों रखेंगे, इसको जरा समझिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, ठीक है, इसको मैं जरा समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ लिखे थे ना आपका, देखिए क्या लिखे थे जी, देखिए A2 के लिए S2 माइनस S1 लिखे थे। मतलब दूसरे पद निकालने के लिए आप क्या किया थे, प्रथम दो पदों के योग से प्रथम एक पदों के योग घटाए थे, तो भाई इसी को हम यहाँ लिखते। चलिए देखिए लिखते, जैसे मान लीजिए A2 बराबर क्या S2 माइनस S1 लिखे थे। तो चलिए अगर हम मान लेते ये nवा पद निकालना माने an निकालना है, तो s लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ a का जगह a का नीचे 2 है, s का नीचे 2 है, a का नीचे 1 है, तो s का नीचे भी तो 1 होगा, n होगा। ठीक है, जैसे यहाँ a का नीचे 2 है, s का नीचे 2 है, a का नीचे n है, तो यहाँ भी s का नीचे n होगा, फिर माइनस फिर s दीजिए। अब देखिए यहाँ आपका एक कैसे है, 2 में से 1 घटाने से आया, तो बस यहाँ भी n में से 1 घटा दीजिए, बस यही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ आपका एक कैसे आया, 2 में से 1 घटाने से 1 आया, ऐसे यहाँ भी क्या कीजिएगा n में से 1 को घटा दीजिए, बस। ठीक है, बस इस फॉर्मूला का यूज कीजिए तो हम लोग निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा n का मान, अब n का मान n-1 रखने पर। ठीक है, तो देखिए n-1 रखने पर तो हम लोग क्या था, वैसे प्रथम n पदों का योग क्या था, देखिए ये था ना प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, भाई इसी को लिख देंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऐसे n है, जहां जहां n होगा वो हम n-1 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए रख देंगे n-1, तो लिख दी s, फिर यहाँ लिखिए n-1, फिर लिखिए 4, फिर लिखिएगा n-1। ठीक है, फिर लिखिए n-1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको 4 से एक बार n को, 4 से एक बार 1 को गुणा कीजिएगा, तो 4n फिर -4 कम 4, अब माइनस दीजिए। अब इनको फॉर्मूला में तोड़िएगा, किस फॉर्मूला में तोड़िएगा, a-1
बी का होल स्क्वायर में, ठीक है, लाइक फॉर्मूला में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सोच लीजिए यहाँ आपका, यहाँ सोच लीजिए ए का जगह पे एन है और बी का जगह 1 है और स्क्वायर है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए देखिए क्या करेंगे, या देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए ए स्क्वायर है, मैंने एन का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको ब्रैकेट में रखिए एन का स्क्वायर कर दीजिए, फिर क्या कीजिएगा, देखिए माइनस है माइनस कीजिए, फिर देखिए 2 है 2 लिखिए, फिर 2 ये भी आपस में सटावे नहीं, गुना में गुना लिखिए, ए का जगह कितना देखिए, ए का जगह एन एन लिखिए, फिर गुना लिखिए, बी का जगह कितना 1 है 1 लिखिए, ठीक है। फिर आपका देखिए प्लस है प्लस लिखिए, फिर देखिए बी का स्क्वायर यानी बी का जगह 1 है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, बंद कर दीजिए। अब चलिए लिखिए 4n माइनस 4, अब माइनस दीजिए, अब इसको एन स्क्वायर माइनस 2n और 1 को गुना किया 2n आएगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा, अब देखिए 4n को ऐसे लिखिए माइनस 4 को ऐसे लिखिए, अब माइनस जैसी ब्रैकेट का अंदर गुना होगा जितना भी आपका चिन्ह है सब पलट जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा 2n, और यहाँ प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए क्या करूंगा, अब देखिए माइनस एन स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4n है और यहाँ प्लस में 2n है, तो आपका जोड़ के 6n हो जाएगा, प्लस 6n, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस 4 है और यहाँ माइनस 5 है, तो आपका जोड़ के हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 एक 5 हो जाएगा, बड़ा 4 है, उसको पहले माइनस है माइनस, ये आपका आ गया। चलिए अब हमें एनवा पद निकालना तो लिख दीजिए इसीलिए ए एन, ठीक है। तो एनवा पद निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है, देखिए हमने यहाँ लिखा था ना एस एन माइनस -1 एल हम लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते चलिए एस एन, फिर लिखिएगा माइनस SN-1। तो देखिए एस एन का मान मुझे मालूम है ना, देखिए एस एन का मान यही है, देखिए पूरा ये आपका जो समीकरण है इसी को आप लिख दीजिए, ठीक है, एस एन का जगह पे तो लिख दीजिए 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब SN-1 का लिए हमें कितना लिखला था, देखिए SN-1 का लिए लिखला था, इस समीकरण को रख दीजिए पूरा n माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n और -5, क्लियर। अब चलिए 4n को ऐसे लिखिए माइनस एन स्क्वायर ऐसे लिखिए, अब माइनस जैसे अंदर गुना होगा आपका चिन्ह पलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस एन स्क्वायर, और ये प्लस तो आपका -6n हो जाएगा, और यह माइनस तो आपका +5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा देखिए, अब देखिए एन स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4n आपका प्लस में और यहाँ माइनस में घटेगा, तो 6 से 2 4 घटा 2, n बड़ा क्या है 6, उसका पहले 6n है, उसका पहले माइनस है माइनस, अब +5 को लिख दीजिए, बस ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।